आईपीएल 2023 का सातवां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। दोनों ही टीमों ने शानदार शुरुआत के साथ इस मुकाबले का आगाज किया। यहां पर गुजरात टाइटंस की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम आपको गुजरात और दिल्ली के बीच हुए मुकाबले की पूरी हाईलाइट बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और इनमें से आपकी फेवरेट टीम कौन सी है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस मैच की पूरी हाईलाइट शुरुआत से ही। गुजरात ने दिल्ली के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार रोमांचक मुकाबले की शुरुआत हुई और दोनों ही टीमों ने अपना अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार रहीं। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पारी की शुरुआत डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने की, तो वहीं गुजरात की तरफ से मोहम्मद शमी पहला ओवर लेकर आए और अपनी पहली 3 गेंदों को डॉट कराया। इसके बाद डेविड वार्नर ने शमी की 5वीं बॉल पर लॉग ऑन पर एक शानदार चौका जड़कर 1 ओवर में टीम के स्कोर को 11 रन पहुंचा दिया। दूसरी ओवर की पहली गेंद पर पृथ्वी शॉ ने सिंगल लेकर डेविड वार्नर को स्ट्राइक दी। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वार्नर ने 2 रन लिए और चौथी गेंद को जोशुआ लिटिल ने डॉट करा दिया और ओवर की लास्ट गेंद पर वार्नर ने शानदार चौका जड़कर 2 ओवर में टीम के स्कोर को 20 रन पहुँचा दिया बिना किसी नुकसान पर। इसके बाद तीसरी ओवर में मोहम्मद शमी ने शुरुआत में ही 3 वाइड दिए और पहली ही गेंद पर पृथ्वी शॉ ने शानदार चौका लगा दिया। दूसरी गेंद शमी ने डॉट करा दी और तीसरी गेंद पर पृथ्वी शॉ ने शानदार शॉट लगाकर 2 रन लिए और ओवर की चौथी गेंद पर 6 रन मारने की कोशिश में पृथ्वी शॉ बाउंड्री पर खड़े अल्जारी जोसेफ को कैच थमा बैठे और इस प्रकार दिल्ली कैपिटल्स को लगा पहला झटका। और इस प्रकार मोहम्मद शमी ने तीसरे ओवर में गुजरात टाइटंस को बड़ी सफलता दिलाई। पृथ्वी शॉ महज 5 गेंदों पर 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नंबर 3 पर उतरे मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ने मिलकर पारी को संभाला और 4 ओवर में टीम के स्कोर को 33 रन तक ले गए 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद मोहम्मद शमी 5वां ओवर लेकर आए और पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने ऑफसाइड पर शानदार चौका लगाया, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद को वो संभाल नहीं पाए और मोहम्मद शमी ने उन्हें क्लीन बोल्ड मार दिया और मिचेल मार्श केवल 4 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस प्रकार मोहम्मद शमी ने टीम को दूसरी सफलता दिलाई। डेविड वार्नर का साथ देने के लिए सरफराज खान क्रीज पर उतरे और इस प्रकार दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 5 ओवर में 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या की दूसरी गेंद पर वार्नर ने लॉन्ग ऑफ पर शानदार चौका लगाकर 6 ओवर में टीम के स्कोर को 52 रन पहुंचा दिया 2 विकेट के नुकसान पर। अगली ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर वार्नर ने अल्जारी जोसेफ को 2 चौके जोड़े और इस प्रकार टीम का स्कोर 7 ओवर में 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गुजरात को दोहरी सफलता अल्जारी जोसेफ ने दिलाई। उन्होंने 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर को आउट कर दिया। वार्नर महज 32 गेंदों पर 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसी ओवर में वार्नर के बाद रिले रूसो भी आउट हो गए। अल्जारी जोसेफ की वह उछाल गेंद को रूसो संभाल नहीं पाए। गेंद उनके बल्ले से लगकर पॉइंट की तरफ चली गई और राहुल तेवतिया ने आगे बढ़कर शानदार कैच लिया। इस प्रकार दिल्ली का स्कोर 9 ओवर में 4 विकेट पर 70 रन। अभिषेक परोल और सरफराज खान ने मिलकर पारी को संभालते हुए सिंगल डबल के साथ 11 ओवर में टीम के स्कोर को 88 रन तक ले गए 4 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद गुजरात टाइटंस के 12वें ओवर में लास्ट गेंद पर अभिषेक परोल ने शानदार छक्का लगाकर टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया 4 विकेट के नुकसान पर। 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर राशिद खान ने अपने पहले ही ओवर में अभिषेक परोल को बोल्ड कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स को लगा बड़ा झटका। परोल महज 11 गेंदों पर 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सरफराज खान का साथ देने के लिए अक्षर पटेल क्रीज पर उतरे। दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 13 ओवर में 107 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अक्षर पटेल और सरफराज खान शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 16 ओवर में टीम के स्कोर को 126 रन पहुंचाया 5 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद 17वें ओवर में मोहम्मद सिराज भी आउट हो गए। राशिद खान की दूसरी गेंद पर जोशुआ लिटिल ने शानदार कैच लिया और सिराज को 34 गेंदों पर 30 रन बनाकर पवेलियन जाना पड़ा। अक्षर पटेल का साथ देने के लिए अमन हाकिम खान क्रीज पर उतरे। इस प्रकार दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 18 ओवर में 141 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर अमन हाकिम खान ने राशिद खान की गेंद पर शानदार छक्का लगाया और इसके अगले ही गेंद पर वह हार्दिक पांड्या को कैच थमा बैठे। अमन खान महज 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 19वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने शमी को शानदार छक्का लगाया। शमी ने दूसरी बॉल डाट कराई। तीसरी बॉल पर अक्षर पटेल ने 2 रन लिए
और चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाने की कोशिश में बाउंड्री पर खड़े मिलर को कैच थमा बैठे। इसके बाद अरिश नटर्जी ने लास्ट बॉल पर शानदार चौका लगाया और यहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन बना लिए और इस प्रकार दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 163 रन का लक्ष्य दिया। तो वही हम बात करें गुजरात टाइटंस की, तो गुजरात टाइटंस की तरफ से रिद्धिमान साहा और सुमन गिल ने पारी की शुरुआत की और दोनों ने बिना सिंगल डबल के केवल चौकों व छक्कों के साथ 2 ओवर में 22 रन बना लिए। इसके बाद तीसरे ओवर में गुजरात टाइटंस को लगा पहला झटका। नटर्जी ने तीसरी ओवर की पहली ही गेंद पर साहा को बोल्ड मार दिया और दिल्ली कैपिटल्स को दिलाई पहली सफलता। इसके बाद सुमन गिल का साथ देने के लिए साई सुदर्शन नंबर 3 पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने 6 गेंदों पर 8 रन की साझेदारी करते हुए 3 ओवर में 30 रन बनाया 1 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर की पहली गेंद पर नटर्जी ने दिया गुजरात टाइटंस को दूसरा झटका। नटर्जी ने सुमन गिल को बोल्ड मारकर महज 14 रन 13 गेंद पर उनको पवेलियन भेज दिया। साई सुंदरम और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाला और 6वें ओवर की पहली गेंद पर खलील अहमद ने दिलाई दिल्ली कैपिटल्स को बड़ी सफलता। हार्दिक पांड्या को अभिषेक परोल के हाथों कैच कराया और हार्दिक पांड्या ने महज 4 गेंदों पर 5 रन बनाए। नंबर 4 पर विजय शंकर उतरे। पावर प्ले खत्म हुआ। गुजरात टाइटंस का स्कोर 6 ओवर में 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहां पर दिल्ली के गेंदबाजों की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। मैच 6 ओवर में दिल्ली के गेंदबाजों ने 3 विकेट अपने नाम कर लिए। साई सुदर्शन और विजय शंकर ने पारी को संभालते हुए 8 ओवर में टीम का स्कोर 66 रन पहुंचा दिया 3 विकेट के नुकसान पर। गुजरात टाइटंस ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए महज 10 ओवर में 83 रन बना लिए 3 विकेट के नुकसान पर। 12 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 35 गेंदों पर 46 रन की साझेदारी करते हुए टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया महज 3 विकेट के नुकसान पर। अब गुजरात को जीत के लिए 48 गेंदों पर 62 रन चाहिए। दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को एक बेहतर दिशा तक ले गए। यहां पर 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने विजय शंकर को पेवेलियन भेजकर गुजरात टाइटंस को सदमे में डाल दिया। विजय शंकर ने 23 गेंदों पर 39 रन बनाए। विजय शंकर आगे बढ़कर शॉट खेलना चाहे लेकिन मिचेल ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया। इसके बाद साई सुदर्शन का साथ देने के लिए उतरे डेविड मिलर। यहां पर दोनों ही टीमें थोड़ी सी प्रेशर में जरूर दिखी क्योंकि अब अगर विकेट नहीं गिरता तो दिल्ली कैपिटल्स को दिक्कतों का सामना करना होगा और अगर विकेट गिरता है तो गुजरात टाइटंस यह मैच हार सकती है। तो यहाँ पर 14 ओवर में टीम का स्कोर 110 रन पर 4। गुजरात को जीत के लिए 34 गेंदों पर 50 रन चाहिए। 15 ओवर का मैच पूरा हुआ। गुजरात टाइटंस 117 पर 4। गुजरात को जीत के लिए 30 गेंदों पर 46 रन चाहिए। इसके बाद 16वें ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मिलर ने शानदार छक्का लगाकर 16 ओवर में टीम के स्कोर को 138 रन पहुंचा दिया। साई सुदर्शन ने 16वें ओवर में 2 छक्के और 1 चौके लगाए और इसी के साथ साई सुदर्शन ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। 17वें ओवर की लास्ट गेंद पर सुदर्शन ने शानदार छक्का लगाकर 17 ओवर में टीम के स्कोर को 151 रन पहुंचा दिया। 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिलर ने लेग ऑफ पर शानदार चौका लगाया और टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर 1 रन, चौथी गेंद पर 2 रन तथा 5वीं और लास्ट गेंद पर 1-1 रन लेकर दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर को 160 रन पहुंचा दिया और 19वीं ओवर की पहली गेंद पर डेविड मिलर ने 2 रन लेकर गुजरात टाइटंस को जीत दिलाई और गुजरात टाइटंस ने 6 विकेट से इस मैच को जीत लिया। और इस प्रकार 16वें सीजन में गुजरात टाइटंस ने लगातार 2 मुकाबले पर अपनी जीत दर्ज की।